बैरूनी फौज ने जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद से पहले गजा में कयामत ढा दी। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 113 फ़लस्तीनी शहीद, 264 ज़ख्मी, 14 में 28 बच्चे और 31 ख़वातीन शामिल। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। हुकूमत से मुआहदे के मुजवज़ा खाके को मंजूर करने की सिफारिश मुआहदा हतमी मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। हमास ने कहा है कि मुआहदे की शराइत की राह में हायल रुकावटों को दूर कर लिया गया। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहदा। मॉस्को में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 20 साला शराकत दारी के मुआहदे में दोनों ममालिक मईशत, नकलो हमल, तवानाई, सेहत, ज़राअत, मुनज़्ज़म जराइम और दहशत गर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस में ताउन करेंगे। कैलिफोर्निया में लगी आग, बड़ा इम्तिहान, नुकसानात बढ़ने का सिलसिला जारी। हलाकतों की तादाद 27 हो गई, 31 लापता, 1,70,000 अफराद बेघर। आग पर 55% काबू पा लिया गया। आइंदा हफ्ते तेज हवाएं चलने का इम्कान, शोले मजीद भड़कने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। मकीनों की वापसी का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। लोअर कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन का मंसूबा तैयार। मुमकिन ऑपरेशन बेगन, मंदूरी, पड़ाव और छपरी में किया जाएगा। आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला कुरम में PDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। कैंप टुल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कैंप कायम होंगे। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम। कुरम हमले में जाबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 2 सिक्योरिटी एहलकार, 8 ट्रक ड्राइवर्स शामिल। लापता होने वाले 4 ड्राइवर्स की हाथ पांव बंदी लाशें मिल गईं। पारा चनार के मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ने लगी। सब्जियों और दीगर अशिया की महंगी दामों फरोख्त से रिहायशी मुश्किलात का शिकार। अस्पताल बंद, मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात भी नापैद। मजीद कई बच्चों और मरीजों की हलाकतों का खदशा। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजाएं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। बानी PTI को 14, बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बानी पर 10, बुशरा बीबी पर 5 लाख जुर्माना भी आयद। बुशरा बीबी को जेल हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट केस को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। केस का महफूज फैसला एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई। बीबी मुआयना मुकम्मल, कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल के सेल में मुंतकिल। बानी PTI करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब। बुशरा बीबी ने मावनत, मदद और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। वकला सफाई केस का दिफा करने में नाकाम रहे। गवाहों और शवाहिद का दिफा भी नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन का केस ज़्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी था। दौरान ट्रायल दायर बरियत की दरख्वास्तें भी खारिज की जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से वोट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हो गया। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसफाना रवैया रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज का कहना था कि जिसने मुल्क लूटा वो बाहर, जो मुखलिस है वो जेल के अंदर है। ये तमाम सियासी केसेस कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। सज़ा इस बात पर दी गई कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती है। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया।
इंसाफ का बोल बाला 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग हर जगह मजहब कार्ड खेल रहे होते हैं, हर चीज में मजहब को ना घसीटें। आजम नजीर तारड़ बोले, बानी पीटीआई को फैसले के खिलाफ अपील का हक है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी कौम का पैसा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अलकादर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं, इसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है, वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर और वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। फैसल चौधरी ने बताया, बानी पीटीआई कहते हैं वो आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे। पार्टी वर्कर्स और रहनुमा जद्दोजहद तेज करें। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्हें जितना भी जेल में रहना पड़ा वो रहेंगे। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब दे के कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है। मरियम नवाज का अलकादर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप्स का ऐलान। ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूँगी कि अपने मुल्क पर हमला करो। मुखालिफिन ने जलसों में मुझ पर ज़ाती तनकीद की। मज़ीद जिन्हें वरगलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। नौजवानों को वरगलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। अगर हम मिलके मुत्तहद होके अपना तारीख को अपना के, अपना सकाफत को अपना के एक होके इस नया दौर का मुकाबला करते हैं, तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि माजी की तरह इस दौर में भी पाकिस्तान के अवाम इस धरती में रहने वाले तरक्की करेंगे। मगर अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ताकत किसी बंदूक, किसी गोली में नहीं, आपकी सकाफत में है, आपकी सियासत में है। पीपल्स पार्टी समझती है कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जद्दोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। अपनी सकाफत को भूलकर कभी कौमें तरक्की नहीं करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी अहम किरदार है। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। ओपोजिशन रहनुमा की शाहिद खकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि महमूद अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए चलने की दावत दी है। हमारी जमात महमूद अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी।